दोस्तों, अयोध्या के बाद राम को एक दिन विभीषण से मिलने का मन किया तो लंका में पहुंचे और 3 दिन तक उनके साथ रहे। उन्होंने धर्म अधर्म का ज्ञान दिया। इस पर विभीषण कहते हैं कि जैसा आपने मुझसे कहा ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा, लेकिन इस सेतु के मार्ग से मानव या दानव आकर मुझको सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, विभीषण के ऐसा कहने पर राम ने उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह ही स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु तोड़ा था। दोस्तों, छोटी छोटी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के गले में नागराज बासुकी कैसे आए? भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर आपके मन में यकीनन यह सवाल आता ही होगा, आखिर क्यों शिव जी ने अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज बासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव उनकी भक्ति में लीन रहते थे। दोस्तों, तभी सागर मंथन का काम शुरू हुआ और रस्सी के तौर पर नागराज बासुकी को देवता और राक्षसों ने इस्तेमाल किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नागराज बासुकी को अपने गले में लिपटने का वरदान दिया। और इसी वजह से तो रावण जितना बलशाली था उतना ही अहंकारी भी। वो एक परम शिव भक्त, अत्यंत बलशाली, महाज्ञानी और त्रिलोक विजेता था, जिसके बारे में स्वयं श्री राम ने कहा था, इस जैसा विद्यमान आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ और न ही कभी होगा। बस इसी घमंड में चूर होकर वो एक बार यमलोक में पहुंच गया। रावण और यमराज के बीच घोर युद्ध हुआ। रावण इस युद्ध में रंजित हो चुका था कि तभी यमराज ने रावण को दंड देने के लिए काल दंड उठाया। तभी ब्रह्मदेव उपस्थित हुए। उन्होंने रावण को दिए वरदान के बारे में बताया कि उनकी मृत्यु किसी देवता के हाथों नहीं लिखी है। दोस्तों, इसके बाद यमराज ने अपना काल दंड वापस लिया। रावण ने यह सोचा कि यह विजय उसकी शक्तियों के कारण मिली है। यही वो घटना थी जिसके कारण स्वयं को काल विजय समझने लगा। में श्राप और वरदानों का सिलसिला एक बहुत ही आम बात है। हनुमान जी को श्राप था, जब उन्हें उनकी शक्तियाँ की सबसे अधिक जरूरत होगी तब वह अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। न केवल हनुमान जी बल्कि उनकी माता को भी श्राप भोगना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी अंजना पहले इंद्र के सभा में उन्हें अंजलि नाम की अप्सरा थी। उनका अप्सरा से बानर बन जाने का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक श्राप का असर था। माना जाता है कि एक बार गलती से देवी अंजना ने एक तप कर रहे ऋषि पर फल फेंक दिया था। अपना तप टूट जाने के कारण क्रोध से उस ऋषि ने माता अंजना को श्राप दे दिया था, जब भी उसे किसी से प्रेम होगा तो वह एक बानरी में। हिंदू धर्म में श्राप और वरदानों का सिलसिला एक बहुत ही आम बात है। हनुमान जी को श्राप था, जब उन्हें उनकी शक्तियाँ की सबसे अधिक जरूरत होगी तब वह अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। न केवल हनुमान जी बल्कि उनकी माता को भी श्राप भोगना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी अंजना पहले इंद्र के सभा में उन्हें अंजलि नाम की अप्सरा थी। उनका अप्सरा से बानर बन जाने का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक श्राप का असर था। माना जाता है कि एक बार गलती से देवी अंजना ने एक तप कर रहे ऋषि पर फल फेंक दिया था। अपना तप टूट जाने के कारण क्रोध से उस ऋषि ने माता अंजना को श्राप दे दिया था, जब भी उसे किसी से प्रेम होगा तो वह एक बानरी में बदल जाएगी। जब शास्त्र बाहु अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में अठखेलियां कर रहे थे तो उन्हें अपनी एक पत्नी के कहने पर अपने हजारों हाथ फैलाकर नर्मदा के बहाव को रोक दिया, जिससे नर्मदा का जल इधर उधर बहने लगा। कुछ ही दूरी पर लगे शिव जी की उपासना में रावण की पूजन सामग्री इससे बह गई। कारण पता चलने पर क्रोधित रावण शास्त्रबाहु को दंड देने के लिए पहुंचा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया और अंत में शास्त्रबाहु के एक तकड़े प्रभाव से रावण धरती पर गिर पड़ा। उसे बंदी बना लिया गया। शास्त्रबाहु अर्जुन ने त्रिलोक विजेता रावण को भी धूल चटा दी। बाद में रावण के पिता महर्षि कुल्लय आगरा पर छोड़ा गया। दोस्तों, इसके बाद रावण ने शास्त्रबाहु से मित्रता की और लंका की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।